हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू की रिगार्डिंग। अगर आप लोग इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट्स हो चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, आपको किसी भी कोर्स के लिए इग्नू यूनि में आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि आपके इग्नू में एडमिशन कब कब होते हैं, आप कब कब करवा सकते हो, कितनी बार होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन भी होता है इग्नू में, तो वो कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, या फिर ये कब होता है। तो सबको इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे इग्नू यूनिवर्सिटी में जो आपके नए नए हों और यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक साल में कितनी बार यहाँ पे आपके एडमिशन का प्रोसेस चलता है और री रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए, ये सारे डाउट आपको आज की क्लास में पता चलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे पूरी वीडियो को बहुत केयरफुली से देखना, ताकि आपके सारे डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और जो भी चैनल पे नए आए, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको असाइनमेंट्स बनाने चाहिए। असाइनमेंट जनवरी सेशन वाले कब सबमिट कर सकते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, जून सेशन वाले कब सबमिट कर सकते हैं। आगे बहुत सी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी स्टूडेंट जनवरी 2023 सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लास्ट डेट कब है, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आइए चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है, जितने भी स्टूडेंट जनवरी 2023 के लिए इग्नू में कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ 31 जनवरी है 2023 के लिए। आप लोगों के यहाँ पर इग्नू में जाकर की जो वेबसाइट चेकआउट करोगे, तो इग्नू में आपको देखने को मिलेगा कि जनवरी 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए कोई कोर्स करना हो, चाहे आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोर्स करना हो, चाहे आपको डिप्लोमा करना हो, कुछ भी करना हो, कोई भी लेवल का प्रोग्राम करना हो, इसके लिए यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है 2023 के लिए। तो आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी तक जिसने भी, अभी हम आगे बात करेंगे यूजी के लिए आपके क्या क्या यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा कुछ, और पीजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। पहली चीज़ देखो, वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइक यहाँ पे मैं बात करूँ, 31 जनवरी 2023 आपकी लास्ट डेट है, लेकिन ये डेट आगे एक्सटेंड भी होगी। ठीक है, लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी इग्नू में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी से अप्लाई कर लो। इसका वेट मत करो कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी बाद में करा लेंगे। अगर आप यहाँ से करना ही चाहते हैं, एडमिशन लेना ही चाहते हैं, तो बाद में क्यों करना, अभी उस काम को आप लोग कर लो। वैसे ही डेट एक्सटेंड होगी, नो डाउट। याद रखना, जितने भी स्टूडेंट जनवरी में यहाँ पे आप लोग इनरोलमेंट कराते हो, जितने भी यहाँ पर आप लोग जनवरी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों का जो सेशन होता है ना, वो जनवरी से लेकर के जून 2023 तक का सेशन होता है। ठीक है, एक बैच आपका ये होता है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, तो दूसरा सेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो जून 2023 से लेकर के आपका जनवरी नेक्स्ट ईयर तक का होता है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट में अगर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, तो इग्नू में यहाँ पर मैं साल में 2 बार एडमिशन होता है। 2 बार यहाँ पर नए नए लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, साल में सिर्फ एक बार एडमिशन हम करा सकते हैं, लेकिन इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 2 बार आप एडमिशन करा सकते हो। एक आपका जनवरी सेशन में होता है और एक अब आपका जुलाई में होगा, जून सेशन में। ठीक है,
जुलाई में नेक्स्ट जब पोर्टल देखोगे ना, तब दोबारा एडमिशन चालू होते हैं। तो बाकी के साल में 2 बार यहाँ पर एडमिशन हो सकते हैं। तो जो जनवरी में लेगा तो आपका जनवरी से लेके जून तक का बैच आपका होता है, और जो जून वाले स्टूडेंट्स होंगे जो जून में एडमिशन लेंगे तो जून से लेकर के जनवरी बैच नेक्स्ट ईयर तक का आपका बैच होता है, ठीक है। ओवरऑल मैं अगर बताऊं, यहाँ पर आपको इग्नू में क्या देखने को मिलेगा, जितने भी स्टूडेंट जनवरी में एनरोलमेंट कराता है, जिनका एडमिशन जनवरी से लेकर के जून के बीच में अगर आपने लिया है, ठीक है। कोई कोई होता है जनवरी में यहाँ पे अपना एडमिशन लेता है, कोई फरवरी में लेता है, कोई मार्च में लेता है, कोई अप्रैल में रहता है। तो इसके बीच में जितने भी मंथ आते हैं, इसके बीच में अगर आपने क्या लिया है, अपना एडमिशन लिया है, तो आप लोग जनवरी सेशन में ही काउंट किए जाओगे। तो आपका सेशन कौन सा होता है, जनवरी में। अगर वही नेक्स्ट में बात करूँ आपके जुलाई से लेके नेक्स्ट जनवरी तक, तो यहाँ पर अगर आपने चाहे जुलाई में एडमिशन लिया हो, चाहे अगस्त, चाहे सितंबर, अक्टूबर, जब भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड होती रहती है। तो कोई जुलाई में एडमिशन लेता है, कोई अगस्त में लेता है, कोई सितंबर में लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का इस बीच में जो भी मंथ्स आते हैं, इसके बीच में अगर किसी ने एडमिशन लिया है, तो आप लोग जुलाई सेशन वाले में या फिर जून सेशन, इसे कुछ भी कह सकते हैं, तो इसमें आप काउंट होते हो, ठीक है। तो याद रखना, आपके इग्नू यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार आपका एडमिशन होता है, एक जनवरी में होता है और एक जुलाई में होता है, ठीक है। तो बाय चांस यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो जनवरी में अप्लाई नहीं कर पाए होंगे और बाद में उन्हें पता चला होगा, तो आप लोग जुलाई में भी दोबारा आपका एडमिशन का पोर्टल ओपन होता है, दोबारा से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। चाहे आप यूजी के कैंडिडेट हो, चाहे आप पीजी के कैंडिडेट हो, ये यूनिवर्सिटी में आपको ये एक फैसिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि हर जगह आपको पता है सिर्फ साल में एक बार ही एडमिशन हम ले सकते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर का वेट करना होता है। बट इग्नू में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको साल में 2 बार चांस दिया जाता है। अगर आप जनवरी के टाइम पे नहीं करा पाए तो आप नेक्स्ट सेशन में करा सकते हो। ये एक चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया, आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है, अभी 28 दिसंबर से ही आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन करा लो। लास्ट डेट अभी 31 जनवरी 2023 है, आगे भी डेट एक्सटेंड होगी, पूरी अच्छी खासी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप आराम से कर लो, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। तो इग्नू के एडमिशन के लिए 2023, जैसे कि आपको पता है आपका नया साल आ चुका है, तो फाइनली अगर हम बात करेंगे, 31 जनवरी मैंने आपको अभी बताया लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूजी चाहे पीजी कोर्स के लिए कुछ भी अप्लाई कर रहे हो करो, और उसके लिए आपको देखो क्या करना है। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.ignu.ac.in पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाकर के इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी मैं आपको बताऊँगी कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग कैसे फिलअप करना है, किस तरीके से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, आपको जब यहाँ एडमिशन लोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको एडमिशन फॉर्म की फ़ीस भी देनी पड़ती है। कितने, आपके 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, एक्सेप्ट कौन से कोर्सेज़ को छोड़ के। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं पे करनी पड़ती। बीएड या बीएससी नर्सिंग कोर्स करना होगा, इन सब कोर्स के लिए आपको कोई भी क्या नहीं करना, ये जो 300 रुपये ना आपको नहीं देने, इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगते हैं, बाकी सब में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखने वाले हैं कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो किस तरीके से फिल कर सकते हो, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, ये वेबसाइट है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ये पोर्टल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल आपको नज़र आएगा। ये इमेज आप बहुत अच्छी खासी तरीके से देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें ये अच्छे खासे तरीके से ही समझ आए, ठीक है। लीजिए, अब आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। देखो आपको क्या करना है, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये कुछ पोर्टल यहाँ पर इस तरीके से नज़र आने वाला है कि आपको एडमिशन करना है। देखो अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तब तो आपको ये फिल करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग नए हो, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन ओपन करना है। देखो आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो, जनवरी 2023 के लिए एडमिशन साइकिल, लास्ट डेट सबमिशन है 31 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, नीचे वीडियोस भी दे रखी है हिंदी और इंग्लिश में,
आप लोग चाहो तो इस वीडियोस को थ्रू भी अपने इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको फॉर्म फिलअप करना होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आपको वो सारी फिलअप करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगेगा। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, उसके बाद जब आपका ऑलरेडी ये बन चुका है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने देख लिया है, तो आपका जो अगर आप ऑलरेडी आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया है तो आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको वो यहाँ पर डालना है, और आपने जो भी यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन किया होगा ना तो आपने कोई पासवर्ड डाला होगा उसको यहाँ पर करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने जो कोड दिया है वो आपको यहाँ टाइप करना है, फिर आप लॉगिन करोगे तो आपको मिल जाएगा। और बाय चांस बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट यूज़र नेम करेंगे तो आपने यहाँ पर जो भी अपना मोबाइल नंबर या तो दिया होगा या तो आप लोगों ने जो भी आपकी ईमेल आईडी दी होगी उस पर आपके नंबर यहाँ पे कुछ ओटीपी आपको ये शेयर करेगा, तो आप दोबारा से नया पासवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसी तरीका है कि आप वापस से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, ये इस पोर्टल पे भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो जा करके देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो क्या प्रोसेस होता है, तो आपको किस तरीके से भरना है। चलो पहले मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसके स्टेप्स बताती हूँ। देखो सबसे पहले देखो आप सभी को क्या करना है। स्टेप फर्स्ट है कि आप सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ignuadmission.samharth.edu.in पर। यहाँ पे जाइए, मेरे साथ साथ अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा स्टेप अगर आप देखेंगे, इसके बाद आपका होम पेज यहाँ पे आपको दिया जाएगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो पोर्टल आप देख रहे हो ना, ये ओपन हो जाएगा। ये स्टेप में ये आपको बता रहा है। इसके बाद आप स्टेप 3 क्या है, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल, जैसे कि आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आपका यूज़र नेम क्या है वो पूछा जाएगा, और आपका पासवर्ड जो भी आप रखोगे वो करोगे, तब आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को डालना है, तब आप उसको लॉगिन करोगे, जो कि मैंने आपको ये बताया। देखो मैंने आपको यहाँ बताया क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। आपसे नाम पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा वो, कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, देन आपसे आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। तो आपको पासवर्ड डालना है। जब आप ये डाल लेंगे तो आपका ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ डालना है। देन आपको जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो डालना है। फिर आपको ये कोड दिख रहा है ना, इस वेरिफिकेशन कोड को करके देन लॉगिन करना है। ये प्रोसेस है। क्लियर हो गया। देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे और मांगे गए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। क्या डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप यूजी के हो या फिर पीजी, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, तो आपने लास्ट टाइम आपकी लास्ट जो वेरिफिकेशन है, आपने कौन सी क्लास या कौन सा ग्रेजुएशन, कौन से जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, आपके यहाँ पे साइन आपको अपलोड करना पड़ेगा, और जो भी मार्कशीट है जो आपने लास्ट की भी है, चाहे आपने यूजी की हो चाहे आपने पीजी जो भी करा हो, वो लास्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको अपलोड करना होगा। अब लास्ट में आपको एक फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बाद आपसे जब आप ये सारा कुछ फिलअप कर दोगे ना, आप उसके बाद आपसे फ़ी पे कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्लिक करोगे सबमिट पे, आपकी जब फ़ी भी हो जाएगी। आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, हर एक कोर्स के लिए अलग आपको पता ही है फ़ी होती है। उसके बाद आप लोग चाहो तो ये अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए डाउनलोड कर सकते हो। उसका प्रिंट आउट निकाल के ज़रूर रखना, ठीक है, ताकि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करा है और कितनी फ़ी आपने दी, आपका एडमिशन कब हुआ था, वो सारा डिटेल आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। लाइक अगर मान लो अगर आप लोगों ने मास्टर अगर आप करना चाहते हैं, एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं, ठीक है, तो एमए हिस्ट्री करने के लिए जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो आपका नाम दिखेगा आपके पूरे इस प्रोसेस फॉर्म के अंदर, ठीक है। आपने जो भी मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा
आपका, ठीक है। और आपने कौन से कोर्स के लिए, तो आपको MAH, और आप फर्स्ट ईयर, और आपकी मीडियम पूछेगा आपको इंग्लिश मीडियम में करना है या हिंदी मीडियम के लिए। एक चीज़ मैं और बता दूं यहीं पे, वरना आगे शायद रह जाए। जैसे कि बहुत से यहाँ पे फॉर्म में क्या मिस्टेक होती है, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो खुद फिलअप करते हैं, लेकिन कोई होते हैं साइबर कैफे से फिलअप कराते हैं। तो जब वो आपके यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो वो मीडियम आपको शायद कुछ और चाहिए होता है, बट वो फिलअप कुछ और करते हैं। तो आपको पता है आपकी, चलो इंग्लिश और हिंदी या और भी अदर्स लैंग्वेज होते हैं। अगर आपने बाय चांस गलती से आपके फॉर्म में आपने इंग्लिश मीडियम फिलअप कर दिया, बट आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम हिंदी में देना चाहते हो, तो आप लोग दे सकते हो। अगर आपने, चाहे आप हिंदी हो, हिंदी मीडियम में भरा हो, लेकिन आपको इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में फिल कर दिया लेकिन आपको एग्ज़ाम हिंदी में देना है, तो आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो। यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसको हम कैसे करेक्ट करें, मीडियम तो यहाँ पे कुछ और ही फिल हो गया। इसमें आप सबको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मीडियम आपने कोई भी फिलअप कराओ, आप भी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, आप अपना एग्ज़ाम उसमें दे सकते हो, ठीक है। 100% यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट रहता है कि हमें ये मीडियम में नहीं करना था, हम दूसरा मीडियम में कंफर्टेबल है, अब हम एग्ज़ाम में क्या करें। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी आपके फॉर्म में आपने कोई भी मीडियम भरा, कोई मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम आप जिस भी लैंग्वेज में देने में कंफर्टेबल हो, आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हो बेफिक्र होके। क्लियर हो गया? चले अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन हो चुका है, क्योंकि आपने अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर लिया है। ये सब प्रिंट आउट निकाल लोगे, फिर अब आगे देखिए बात करते हैं। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट हमारे अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं और यूजी के लिए इग्नू में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको तब क्या करना है, ठीक है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट यूजी में करना चाहते हैं, लाइक आपसे बीए करना चाहते हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीएलआईएस, बीएसडब्ल्यू, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आपके सारे कोर्सेज वहाँ मेंशन होंगे। 31 जनवरी लास्ट डेट है, जो भी अप्लाई करना है जाके कर लो, ठीक है, बेफिक्र होके। और बहुत सारे जो बीए करना चाहते हो, तो आप लोग को एक ऑफिशियली एक परमानेंट होता है ना, कोई ऑनर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप बीए जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, आप लोग वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी आप करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप बीए हिस्ट्री से करना चाहते हैं, तो आप बीए हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा वो सारा आपको एप्लीकेशन पे, जो आप पोर्टल पे आपको नज़र आएगा। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सब, आप जब ये बीए प्रोग्राम करोगे तो आपको पता है कि आपको 12th पास करने के बाद ही ये करेंगे। बीएससी वाले स्टूडेंट अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट आप देख सकते हो, एक्सटेंड होगी डेट, इसमें परेशान नहीं होना। तो बीएससी वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे, आप लोगों को देखो, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, 300 रुपये आपको साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करने होंगे। बाकी आप जब अपनी वेबसाइट पे देखोगे, तो यहाँ पर आपको कितना यहाँ पे करना है, 5,500, यानी कि 5,500 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करने होंगे। आपकी यहाँ पर इतना पूरा यहाँ पे फीस लगेगा, ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। और जैसे कि एमए हिस्ट्री की बात करें, जो मास्टर्स करते हैं ना, उनके लिए अगर ओवरऑल देखें तो कुछ 7,000 है पूरे आपके एनुअली। तो ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी वालों का जो कि ये कर रहे हैं, तो आपके 5,500 होता है। तो ये आपकी पूरे साल की यहाँ पे फीस होगी, जो आपको यहाँ पे करना होगा। आपको जिस भी बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी और बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, ये इग्नू में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है जो सब करते हैं। तो आप जिस भी कंफर्टेबल हो आप वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी साल की जितनी भी इनकम, आई मीन जितनी भी फ़ी लगेगी, वो सारा कुछ आपके आपके जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा सब में वो शो किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट की। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 28 दिसंबर 2022 से ही आप लोगों का सेशन ओपन हो चुका है। आप लोग अप्लाई कर सकते हो एडमिशन, जनवरी सेशन 2023 के लिए आप लोग करा सकते हैं। अभी लास्ट डेट 31 जनवरी है, टाइम है, ये डेट भी एक्सटेंड होगी, बट हो सके तो आप अभी कर लो। चाहे आप एमकॉम में अप्लाई करना चाहते हो, एमबीए, एमबीएफ, एमए, एमएससी, एमएसडब्ल्यू, एमसीए, कोई भी
कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर लो अपने फॉर्म को। और अगर हम बात करें कि इग्नू यूनिवर्सिटी, आपको पता है जब हम मास्टर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपका 2 साल का तो यहाँ पर रहता ही है, ठीक है। कितने, 2 साल का कोर्स आपको ये देखने को मिलेगा ही मिनिमम, आपके ये 2 साल का कोर्स मास्टर्स का होता ही है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मास्टर्स इंग्लिश से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट से कर सकते हैं, साइकोलॉजी से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट मास्टर्स में अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है, याद रखना, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके एग्ज़ाम में 45% हो। क्या कहा है यहाँ पर, मास्टर करना है इग्नू से तो यहाँ पर इन्होंने क्या मांगा है कि ग्रेजुएशन यानी यूजी जब आपने किया होगा तो उसमें आपके 45% होने चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि एमए कोर्स करने के लिए अप्रॉक्सली यहाँ पे देखो कितना है, 14,000 से लेकर के आपके 18,000 तक होगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 300 रुपये आपसे ली जाएगी। तो ये सारा कुछ आप देखना, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने पूरे ओवरऑल मास्टर्स के बारे में बताया फ़ी कितनी है। बाकी आप कोई भी कोर्स करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपसे फ़ीस ली जाएगी। जब आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे उसमें आपको वो फ़ीस शो कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। एमकॉम भी देख लो, अगर आप एमकॉम करना चाहते हो तो यहाँ पर एमकॉम चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, बिहेवियर, बिजनेस इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग फॉर मैनेजिकल डिसीजन, आप किसी के लिए भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हो इग्नू में, नो डाउट। क्लियरिटी समझ आ गई, मास्टर करनी है बस इतना याद रखना 45% आपके यूजी में होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। जो भी स्टूडेंट एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहता है इग्नू में, मैं आपके लिए भी बता दूं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो आपको दिख ही रही है, 300 रुपये है ही, ठीक है। बाकी आपको पता ही होगा, चाहे बीएड कर रहे हो स्टूडेंट इग्नू से, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, आप लोगों को चाहे आप पीएचडी करने वाले हो इग्नू से, ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है तब जाकर आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज के लिए है, बाकी सब तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन लाइक बीएड में अप्लाई करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो पहले आप लोगों को एंट्रेंस क्लियर करना होगा, तब आप लोग यहाँ पर एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इम्पॉर्टेंट मैं डेट बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने एडमिशन बता दिया, 28 दिसंबर 2022 से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है अभी। और चाहे एमबीए करना चाहते हो तो 31 जनवरी, और मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम बता दूं आपकी 8 जनवरी 2023 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप पीएचडी करना चाहते हो, इन सब के एंट्रेंस के बेस पर ही आपको एडमिशन मिलता है। तो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई कर सकते हो आप सभी। नेक्स्ट हम इग्नू की एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। चाहे आप यूजी, पीजी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कुछ भी करना चाहते हो, अभी मैंने आपको बताया 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 31 दिसंबर से जल्दी जल्दी पहले से अपना अप्लाई कर लो, बाकी जब डेट एक्सटेंड होगी देखा जाएगा। लेकिन अभी जिनको पता चल गया है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो कर लो। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और ऑफलाइन भी, आपके ऊपर है, ठीक है। जो ऑनलाइन तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन को कैसे फिलअप कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को इसके रीजनल सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आपको कैसे, देखो पहले आपने रजिस्टर कर लिया, फिर अपना यूज़र नेम सेव कर लोगे और पासवर्ड, जब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा था तो वापस आपको लॉगिन पेज पर आना है और आपको एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो फिलअप करना, और एक फिर वहाँ पे एक इंश्योर एक टिक करना होगा कि आपको अपनी सारी जितनी भी डिटेल आपने भरी वो सारी सही है, यानी आप उस पर क्लिक कर देना, टिक हो जाएगा, देन तब सबमिट करना है, तब वो सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी फ़ी होगी उसको पे करना है और फिर आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना इन फ्यूचर के लिए कि हाँ आपका एडमिशन यहाँ पर फाइनली हो चुका है। ये रही डिटेल आपके अंडर ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैचलर डिग्री के लिए 10+2 आपका होना चाहिए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीएसडब्ल्यू,
बीबीए आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको पता है यूजी के लिए क्या होता है, हमारा 10+2 हमें पास करना ज़रूरी होता है विद, और आप देखोगे बैचलर डिग्री यहाँ पर कितनी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट बीएड करने आएंगे ना, जो यहाँ पर बीएड के लिए अप्लाई करने आओगे, याद रखना ग्रेजुएशन में 50% आपके होने चाहिए, तभी आप लोग बीएड में अप्लाई कर सकते हो। ये कोई भी यूनिवर्सिटी होगी ना, बीएड अगर करना चाहते हो ग्रेजुएशन में जब तक 50% आपके नहीं बनेंगे, आप बीएड में अप्लाई नहीं कर सकते। तो 49 भी होगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, अगर आप लोग बीएड करना चाहते हो तो पहले आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और इन फ्यूचर सोच रहे हो कि हम बीएड करेंगे, तो याद रखना 50% से नीचे आपकी परसेंटेज नहीं होना चाहिए, वरना आप बीएड में अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलो पीजी के लिए भी बात कर लेते हैं। पीजी के लिए सारे कोर्सेज़ हैं और मैंने आपको बताया 50% स्कोर होना चाहिए। 45 यहाँ पर इतना स्कोर होगा तो मास्टर्स में अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो रह जाओगे आप सभी। आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एडमिशन कैसे होगा, कैसे फिलअप करोगे, वो सारा कुछ, ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आपको अभी भी डाउट है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउट और क्वेरी के लिए आप उसे ज्वाइन करो। नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट भी सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग आपके इग्नू के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे करना, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी और आपके यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में हेल्प भी करूँगी। ठीक है? एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कितना होना चाहिए, चाहे आप यूजी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, चाहे आप पीजी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। और फिर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप 2 बार साल में इग्नू में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो। 2 बार यहाँ पर एडमिशन का ये पोर्टल ओपन होता है, एक आपका जनवरी सेशन में और एक आपका जुलाई सेशन में। ठीक है? चलिए दूसरी चीज़, अभी एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जनवरी में एग्ज़ाम लेते हो ना, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जनवरी में एग्ज़ाम लोगे, आप लोगों का एग्ज़ाम देखो कब होगा, दिसंबर में होता है। याद रखना, जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन में, जनवरी से लेकर के जो आप जून 2023 तक यहाँ तक होता है। ठीक है? इस बीच में अगर आपने एडमिशन लिया है, आप सभी का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। और जितने स्टूडेंट जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में 2023 तक एडमिशन लोगे, तो याद रखना आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, जून में 2024 में। ठीक है? आप लोगों का एग्ज़ाम जून में होता है और जितने भी जनवरी में एडमिशन लेते हैं उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। और जितने लोग जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में एडमिशन लेते हैं, यानी कि ये आपका जून सेशन माना जाता है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट ईयर जून में। ठीक है? ये याद रखना, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होती है और कन्फ्यूज़न होती है कि हमने जनवरी में एडमिशन लिया है तो हमारा एग्ज़ाम जून में होगा या फिर दिसंबर में होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखना, जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। जिन्होंने जून में एडमिशन लिया है तो आपका नेक्स्ट ईयर जून में होगा, तब आपको दिसंबर में नहीं देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पर सबको डाउट होता है कि क्या करना है कैसे नहीं। वो है आपका री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, पहले तो मैं ये आपको बता दूँ। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑलरेडी इग्नू से कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको फिर अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है? जैसे कि अगर अभी आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आपको, आपका एग्ज़ाम चल रहा है या अभी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और उसी बीच आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया कि आपको सेकेंड ईयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो क्या, या फिर आप बहुतों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि हमें ये अभी फॉर्म फिलअप करना है या बाद में करना है, क्योंकि अभी तो हमारा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ईयर, चाहे मैं बीए वाले स्टूडेंट की बात करूँ, चाहे मैं एमए वाले की बात करूँ, दोनों के लिए ये तो 3 साल की होती है ना और ये 2 साल की होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर आपने अपना एग्ज़ाम दिया भी नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा, लेकिन उससे पहले ही आपका री रजिस्ट्रेशन, यानी कि दूसरे सेमेस्टर के लिए
यानी कि दूसरे यानी सेकंड ईयर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही आ जाता है, तो वो आपको फिलअप करना ही करना है, ठीक है। तभी आप लोग अपने सेकंड ईयर में पहुंचोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुतों को क्या प्रॉब्लम होती है, अभी हमने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आप लोग एक चीज़ देखो कि बाय चांस आपकी फर्स्ट ईयर में बैक आ जाती है, आप किसी में रह भी जाते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि आप तब भी सेकंड ईयर में ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो ये रहता है कि आपकी जिस भी सब्जेक्ट में बैक आएगी, तो उसका एग्ज़ाम आपको सेकंड ईयर में अपने उस सब्जेक्ट के साथ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप तब भी सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर बाई चांस सेकंड ईयर में कोई बैक आ जाती है, तो थर्ड ईयर में भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करोगे वो पहले आएगा, तब भी आपकी बैक आए, चाहे आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया होगा ना फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो भी आप लोगों को ये भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्लियर हो गया? आगे से याद रखना, आपका एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का चाहे सेकंड ईयर का आपने नहीं दिया हो, आपका छूट गया हो या बैक आई हो आपकी, कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही उसको फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि आपने अपने यूजी या फिर पीजी कोर्स के लिए पहले ही एडमिशन ले लिया है, तो 3 साल के लिए आप ऑटोमेटिकली हो ही यहाँ पर। वो आपके ऊपर है कि आप लगातार 2 साल इसमें करना चाहते हो, क्योंकि बहुत होते हैं ना स्किप करके 1 साल पहले कर लेते हैं और 1 साल बाद। लेकिन याद रखना, आप सभी की एक टाइम लिमिट भी होती है। जब आप अपने एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करोगे ना, तो उसमें आपकी वैलिडिटी होगी। लाइक अभी अगर आपने 2021 में फिलअप करा है, तो 2021 से लेकर के आपका 2025 तक या 24 तक वैलिडिटी होती है। मान लो आप 2021 में आपने किया, 22 में आप पेपर नहीं दे पाए, 23 में भी नहीं दे पाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर 24 में भी नहीं दे पाए, फिर 25 में याद आया कि अरे हम अपना एग्ज़ाम तो दे दें, हमने मास्टर्स का फॉर्म फिलअप करा था, तो आप 25 में दे दो, ठीक है। ये प्रोसेस आपका 4 साल आपने पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं। मान लो आपने फर्स्ट ईयर का दे दिया, सेकेंड ईयर का आप दे नहीं पाए, बीच में आपके कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं बिजी हो गए, आप नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं, 2025 तक की आपकी एडमिशन की वैलिडिटी है। इस बीच में आप अपना एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो, आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। बस याद रखना, हमेशा से आप चाहे यूजी कर रहे हो चाहे पीजी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपके नेक्स्ट ईयर का यहाँ पर एप्लीकेशन ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, फॉर्म आता है, आपको वो फिलअप करना है। अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लो, क्योंकि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, आपका एग्ज़ाम मान लो कि दिसंबर में, ठीक है, और ये री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ना आपका अक्टूबर में ही आ जाता है, और फिर आपको लगता है अभी तो हमने फर्स्ट ईयर ही क्लियर नहीं किया, तो हम सेकेंड में कैसे आ गए, ये पहले से एडमिशन भी है या फिर ये हमारा नहीं होगा। गलत है, ये आप लोगों का ही होता है, क्योंकि आपको पता है इग्नू साल में 2 बार एडमिशन कराता है। जैसे कि जो भी जनवरी सेशन के स्टूडेंट है ना, आप लोगों को अक्टूबर में री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, तो ये आपको फिलअप करना है, ताकि ना आप लोगों का काम क्लियर हो जाता है, क्योंकि जनवरी से फिर नया एडमिशन होता है, तो इतने सारे मैशअप हो जाते हैं। तो सेकेंड, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अब ये नए नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, या जो पीछे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, अब री रजिस्ट्रेशन कराना है, अब आपको प्रॉब्लम होगी। तो इतने सारे हो जाते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, कि जो आपके बीच में ये ओपन कर देते हैं आपका, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया, आपका एग्ज़ाम क्लियर किया हो या आपका एग्ज़ाम स्किप हो गया, आप नहीं दे पाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी वैलिडिटी मैंने अभी आपको बताई, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप एक वैलिडिटी होती है 4 से 5 साल की, उसके दौरान आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आशा करती हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लो, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे। अब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दो मत दो या नहीं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताती हूँ मैं आप सभी को। जैसे कि बीए के स्टूडेंट हो, आप लोग साल 3 बार आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, ठीक है। एमए के स्टूडेंट हो, आपको 2 बार अपने साल में एग्ज़ाम देना होता है। अब आते हैं कि बहुतों को क्या रहता है ना, कि फर्स्ट ईयर में मान लो आप नहीं एग्ज़ाम दे पाए, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लिया, एडमिशन ले लिया, बट आप फॉर्म एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। फिर आते हैं हम सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का टाइम आ जाता है, फिर अब हम सोचते हैं कि अभी तो हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड का कैसे देंगे, पहले हमें फर्स्ट देना होगा। तो याद रखना, इग्नू में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आज जैसे कि आपका जो मास्टर है,
वो आपके 2 साल का होता है। तो बहुत से आप लोग ना दोनों साल का एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी, दोनों साल का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो। ठीक है? आपको ये हुआ कि यार मुझे भी फर्स्ट ईयर में नहीं देना, या आप कहीं बिज़ी हो क्योंकि आप सभी इतने वर्किंग होते हो, कहीं कोई जॉब पे जाता है, कोई कहीं और कुछ जाता है, ठीक है? कोई कुछ करता है, तो वो बिज़ी रहता है और वो आप बाय चांस एग्ज़ाम ना दे पाओ, तो आपको लगेगा कि कोई, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी 2 साल की मास्टर होती है, तो आप 2 साल में आपका जो दूसरा साल चलेगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ दे दो। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? और सेकंड ईयर में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में तो आपने अपना एग्ज़ाम दिया नहीं, तो आप सेकंड ईयर में ये मत सोचने लगना, अभी तो हमने फर्स्ट ही नहीं दिया तो हम सेकंड में कैसे अप्लाई करें, नहीं। सेकंड में मैंने आपसे कहा एडमिशन ले लेना, और फिर इकट्ठे आप लोगों को क्या करना है, पूरे 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक साथ देना है, ये हो जाता है बस। लेकिन आप मर्ज़ी है, कोई कोई इकट्ठे ही 2 साल का एक साथ ही एग्ज़ाम देता है, कोई कोई आपका जैसे कि 4 पहले दे देते हैं 4 बाद में, वो आपके ऊपर है। लेकिन कहीं भी बाई चांस आप फंस जाओ, कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ हो जाए, तो आपके ऊपर है कि आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो, एक साथ फॉर्म आपको सेकेंड ईयर का भर होता है। आपने चाहे एग्ज़ाम क्लियर किया हो, बैक आई हो, नहीं दे पाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर लो, थर्ड ईयर के लिए कर लो, ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन हो गया। वो 3 साल आपके हाथ में, चाहे यूजी कर रहे हो चाहे आप पीजी कर रहे हो, क्लियर हो गया। इकट्ठे भी दे सकते हो, आपका ये नहीं है कि अब फर्स्ट ईयर का मेरा तो एग्ज़ाम छूट गया, अब सेकंड ईयर तो तभी होगा जब फर्स्ट का एग्ज़ाम दे पाऊँगा, नहीं, सेकंड ईयर दे रहे हो तो फर्स्ट के भी दे दो, दोनों मिला के सब्जेक्ट। बस ये होगा कि हाँ, ज़्यादा सारे इतने सारे एग्ज़ाम एक साथ देने पड़ेंगे, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रेशर अपने ऊपर ले सकते हो। क्लियर हो गया? मैंने पूरी कोशिश करी है कि आराम से सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझा सकूं और सारी चीज़ें समझा सकूं। ये मैंने सारा कुछ बता दिया है कि यहाँ पर इग्नू की, अगर आप इग्नू में अप्लाई करने की सोच रहे हो तो क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को इनके यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट होते हैं ना, असाइनमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट तो बनाना ही पड़ता है। तो असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, और कब सबमिट होता है, क्या टाइम पीरियड होता है, वो सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताओ कि आज की वीडियो कैसी लगी। सारे डाउट, क्वेरी कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई और आपके सारे डाउट क्लियर हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के थ्रू अभी तक आपको जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए, और कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ओपन करके अपना अप्लाई कर लो, जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जिसको भी यूजी पीजी किसी भी लेवल का यहाँ पर अप्लाई करना है, कर सकते हो। बाकी की, चलिए स्टूडेंट, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और सारे डाउट क्लियर हो गए, क्या करना है क्या नहीं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।